भारत माता के भारत माता के आप तो जिंदाबाद आप तो जिंदाबाद आप तो जिंदाबाद। सर, आप अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन के जीएस है और आज आप यहाँ पे जनता से मिलने आए हैं, उनके दुख दर्द को सुनने आए हैं। तो उन्होंने आपको कुछ मेमोरेंडम्स दिए हैं जो आप एड्रेस करने वाले हैं फ्यूचर पे, तो उनके बारे में आप थोड़ा अच्छे से हमें ब्रीफ करते तो बहुत अच्छा था। ये पासीघाट से सारे अरुणाचल का जितना श्रमिकों को मैं यहाँ से संदेश विस्तार से देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो सीरीज ऑफ स्ट्राइक 26 नवंबर 2025 को स्टार्ट होने जा रहे हैं। सेकेंड पेज होगा 2 तारीख आपका दिसंबर होगा। थर्ड पेज होगा 8 तारीख। तो इससे पहले सरकार से हमारा क्या मांग रखा था? सरकार से हमारा मांग यही था, पहले जितने भी हमने सरकार के पास में जो मेमोरेंडम दिए थे 13.70 डिमांड में से सरकार भी कर दिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार ने नहीं कर दिए, सरकार भी किए हैं, लेकिन हमारा जो है सबसे तकलीफ वाले, सबसे जो कि जेन्युइन वाला जो डिमांड्स अभी रह गए, इसमें हमारा एक तो है कि एनहांसमेंट ऑफ ग्रेड पे ऑफ WC एम्प्लॉयज़, इसको जो 1900 जो मिल रहे थे उसको 2400 करना है। इसमें एक ग्रुप जो है ऑलरेडी 1900 से 24 क्रिएशन ऑफ WC पोस्ट इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और उसका साथ साथ ऑल द मतलब डिपार्टमेंट में MTN पोस्ट को क्रिएट करना है, ये 50% का रेशियो में। देन इसके बाद में हमारे यहाँ एक है 1 डे ब्रेक। 1 डे ब्रेक एक तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कोई डिपार्टमेंट में। 1 डे ब्रेक अगर होते हैं तो उन लोगों को रेगुलर क्लेम करने का फ्यूचर में कुछ ऑप्शन नहीं रहते, इसलिए उसको भी 1 डे ब्रेक को लागू नहीं होना है। देन एक हमारे यहाँ पे 5 नंबर में हम लोग ने रखा गया है डिस्बर्समेंट ऑफ जो आपका कॉम्पेंसेशन अमाउंट। अभी जिसका 60 इयर्स हो गया उसको सरकार से हम लोगों ने मांग रखा था कि 60 ईयर जिसका कंप्लीट हो गया उसको एनसम अमाउंट 10 लाख देना है, दे के उनको रिटायरमेंट देना है। लेकिन सरकार उसका बदले में 10 लाख का बदले में 3 लाख जरूर अनाउंस किए हैं वो हमारे मांग से, लेकिन अभी तक उसको डिस्बर्समेंट किसी को भी नहीं किया। उसके बदले में डिस्बर्समेंट करने के बाद में सारे का सारे पोस्ट को डिपार्टमेंट ने फिलअप कर दिए। इसलिए यहाँ से मेरा सीधा मैसेज है, ये हमारा 26 नवंबर को जो अभी स्ट्राइक करने जा रहे हैं उसका अंदर सरकार अगर इसमें डिस्पर्स नहीं करेंगे, हमारा मांग ये है कि उन लोगों को फिर से वापस लाना पड़ेगा जिसको निकाल दिया गया है। 60 इयर्स भी हो, उससे पार भी हो,
उसको वापस लाना है, या तो उसका 3 लाख कॉम्पेंसेशन अमाउंट को एट ए टाइम पेमेंट करना है, ये हमारा मांग है। एक तो है कि जिसका 15 इयर्स हो गया उसको कैजुअल में, जिसका 15 इयर्स पार हो गया उसको सरकार एक गाइडलाइंस बनाना है। सरकार इसको एक तो उसका ऑटोमेटिकली जो 15 इयर्स क्रॉस होने के बाद में अपने आप को रेगुलर का कैटेगरी में जो ला सके, एक पॉलिसी बना। तो इन लोग का भी 20 साल 25 30 इयर्स पार होने के बाद में किसी का रेगुलर नहीं होता है। इसलिए ये मुद्दे रख करके सारे अरुणाचल में 26 से स्टार्ट होगा सीरीज ऑफ स्ट्राइक। लास्ट स्टार्ट पेज में हमारा जो है 8 दिसंबर को स्ट्राइक, वहाँ पे हमारा जो मीटिंग, जनरल मीटिंग होगा। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा उसी में डिसाइड होगा। तो सारे अरुणाचल के जितने भी जो मजदूर से, एम्प्लॉय से, ये पासीघाट का धरती से मैं आज मैसेज दे रहा हूँ, 26 को सारे का सारे आंदोलन पे उतारिए, अपने अपने धरना स्थल पे आइए, और सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं, ये पासीघाट का ये आज का जो मीटिंग, ये एपी सेंटर हमने रख रहा है। यहाँ से सारे अरुणाचल जितने भी ऑफिसर्स हैं, कोई भी किसी को ज़बरदस्ती काम पे नहीं लगेगा। स्ट्राइक का पीरियड में अगर कोई ऑफिसर अगर उसमें स्ट्राइक में कोई किसी को काम लगाएगा, उसको हम लोग एक्शन अपना तरीका से लेगा। डीसी का बंगला में कोई भी मजदूर हो वो भी बाहर आना पड़ेगा। एसपी के घर में जो भी मजदूर हो वो भी बाहर स्ट्राइक मारना पड़ेगा। चीफ इंजीनियर का, कमिश्नर का, किसी का भी बंगला में जो काम करे होने से भी पियोन चौकीदार का रूप में या कंसी कंसा का रूप में जो वो भी बाहर आना पड़ेगा। स्ट्राइक का दिन में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लोग वॉलंटियर्स बनाइए, ऑफिसर का घर में चांद मारिए, ऑफिस में आप मारिए कहाँ कहाँ में एंगेज किया। उसके बाद फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जब अगर फ्यूचर में होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से आगे अब ले जाना है। यहाँ तक हमारा जो है अपील है कि सारे ऑफिसर्स को कोऑपरेट करना है हमारे यहाँ, और सारे वर्कर्स को यहाँ से मैसेज है कि स्ट्राइक के लिए आप तैयारी है, अपना अपना लीडर के साथ में कदम से कदम मिला के आप चलिए, बाकी डरना नहीं है। सारे अरुणाचल का मजदूर से यहाँ से मैं मैसेज दे रहा हूँ। सर, जैसे कि यहाँ पे हमें रिसेंटली पता चला है लेबर भाई और बहनों से कि सडनली 75 पीपल्स ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड से उनको टर्मिनेट किया गया है विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन। तो आप उस पर भी कुछ कहते तो अच्छा था। ये ऐसे है, एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इन लोगों को कॉन्टिजेंसी में एंगेज किए थे। कॉन्टिजेंसी में एंगेज करने का बाद किसी किसी का 15 साल हो गया, किसी किसी का 10 साल, किसी किसी का 7 इयर्स 8 इयर्स, किसी का 5 इयर्स। इसके बाद इन लोगों का 4 मंथ्स पेमेंट पेंडिंग। तो उन लोगों को 4 मंथ्स पेंडिंग पेमेंट का बारे में चर्चा करने सरकार से मांगने के लिए जब उन लोग डेलीगेशन गए, तो इन लोगों को उल्टा उन लोग निकाल दिया कि पान नहीं है कैसे करके। इन लोग ने ये कहा कि एक एरास स्कीम है, वो ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, वो स्कीम बंद हो गया। तो मेरे पास लोग आए, उन लोगों को मैंने सलाह दिया कि आप सारे स्टेट में कहाँ कहाँ है लिस्ट बनाओ, हम लोग पता करेगा। सारे के सारे नोटिस में जहाँ जहाँ है दिल्ली में हम लोगों ने सबको भेजा, डेटा कलेक्ट करके आ गया। स्कीम बंद नहीं है। इन लोग को स्कीम बंद का नाम से उन लोगों ने चटाई कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन ऐसा है वहाँ में 50-60% जो है कॉन्टिजेंसी के नाम से एंगेजमेंट है। मुश्किल से 30% का या 40% का एरास का नाम से एंगेजमेंट किया। लेकिन दोनों को कॉम्बाइन करके सारे के सारे को निकाल दे रहे हैं। ये सरकार का डिपार्टमेंट का कोलैप्स है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोलैप्स है, मंत्री का कोलैप्स है। इसका साथ में सेक्रेटरी, डायरेक्टर, उन लोगों के लिए कल यानी कि कल 26 है, कल 17 है, 17 और 18 को सारे अरुणाचल का जितने भी जो विक्टिम है वो कल वहाँ धरने पाएंगे, पीसफुल धरना होगा। जो नेक्स्ट में 19 और 20 को हंगर स्ट्राइक 2 दिन का होगा। इसके बाद अगर वो नहीं होते हैं, नेक्स्ट पेज उन लोग का रहेगा हंगर आपका इंडेफिनिट, उन लोग का जो हंगर स्ट्राइक शुरू होगा। और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन
तो उन लोग 19-18 को फिर डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। सरकार से मेरा ये अपील है कि उस मैटर को पेमा खांडू साहब, गैब्रियल साहब, सरकार को जो चलाने वाले जो सेक्रेटरी है और डिपार्टमेंट को चलाने वाले, आप लोग निर्णय लीजिए, नहीं तो उन लोग अपना आप को भी बहुत कुछ आगे कदम उठाने का मूड में है। ये बहुत अन्याय काम किया, ऐसा किसी को नहीं होते हैं। ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, उन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया, इन लोगों को सौ कुछ नोटिस देना चाहिए, उन लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं, डायरेक्ट उसको टर्मिनेशन कर दिया। ये रहा इसका स्थिति।